सो हाय एवरीवन, फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो। और इस वीडियो में हम लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना इज टोटली इज अ गेम ऑफ द लॉजिक। ओके, तो हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, वो इंटेलिजेंस बनाना है जो कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्शन देके उससे वो काम पूरा करके लेगा। तो इसलिए हमें जो कुछ चीज़ें होती है पूरे इंटेलिजेंस डेवलप करने पे फोकस करना पड़ता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि लॉजिक डेवलप होगा। ओके, सो प्रोग्रामिंग जो भी हम सीखते हैं, कोई लैंग्वेज जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या एनी लैंग्वेज हम सीखते हैं। ओके, तो हम लैंग्वेज सीखते हैं और उसकी फीचर सीखते हैं कि हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन दैट लैंग्वेज एंड हाउ प्रोग्राम इज वर्क। ओके, बट बियॉन्ड दैट हमें क्या लिखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि हमें वो लॉजिक डेवलपमेंट इम्प्रूव करना है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसी सॉल्यूशन को हम प्रोग्रामिंग के जरिए सॉफ्टवेयर में फिट करके उससे हम सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर से काम कर सकते हो। सो दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा लॉजिक डेवलप करना है। सो लॉजिक डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेने होंगे और उसी को प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो हम आज सिंपल सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेंगे जो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। और उसके बाद उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, और उसके बाद देखेंगे किस तरह से हमारा कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सो आज मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाला हूँ। सो जावास्क्रिप्ट का यूज करके मैं उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सो चलो आज का सिंपल सा प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, सो ये प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू में जो कोई फ्रेशर है, जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है, तो इंटरव्यू में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक प्रोग्राम राइट कर सकते हो जो कि किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकता है। ओके, सो ये चीज़ दिखने में सिंपल लगती है यार, सिर्फ फैक्टोरियल, लेकिन इसका एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारे एप्लीकेशन में। ओके, इसके एप्लीकेशन है, इसका बहुत सारा यूज है। मैथमेटिक्स में हम फैक्टोरियल आपने यूज किया होगा शायद। ओके, सो फैक्टोरियल में आपको जहाँ पर भी परमुटेशन यानी कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करना होता है, जहाँ पर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है, तो वहाँ पे आप फैक्टोरियल का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एआई प्रोग्राम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपको हेवीली मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे परमुटेशन यानी कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे फैक्टोरियल ऑलवेज यूज करना पड़ता है वहाँ पे। ओके, सो थिंग इज दिखने में सिंपल होती है, लेकिन एक्चुअली सिंपल और डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता। दैट्स डिपेंड ऑन योर नीड कि आपको उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और वो चीज़ उसी तरीके से होनी चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करो, जावा में करो या गोलैग में करो, पाइथन, पीएचपी, किसी में करो, तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ओके, और उस इंटरव्यू में उसका आंसर देना है। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, तो जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या है, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले हमें उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। चाहे जो कौन सा भी प्रॉब्लम हो, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी पैराग्राफ में आती है, टेक्स्ट में आती है, तो हमें उसमें से कुछ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करके पूरा उसका मीनिंग निकालना है कि यार भाई हमें करना क्या है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट फैक्टोरियल एक टर्म है एंड यहाँ द गिवन नंबर। ओके, तो कैलकुलेट फैक्टोरियल ये क्या है, आपका एक्शन है। ये क्या है, आपका एक्शन है।
मीन्स आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है? कैलकुलेट फैक्टोरियल की एक्शन परफॉर्म करनी है, आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन को हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, ओके, और इसी को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ओके, और इसी को हम मेथड बोल सकते हैं, और यही हमारे किसी प्रोग्राम का बिहेवियर हो सकता है, ओके। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हम उसके अंदर यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले हमने आइडेंटिफाई किया कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, मीन्स कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, लेकिन कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है? फैक्टोरियल कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे हमारी थीम क्लियर है कि हमें एक कोई प्रोसेस है हमारी, हमें एक प्रोसेस बनानी है, एक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है? किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको ये इसका मीनिंग समझ में आया। तो आपको क्या करना है? एक फंक्शन बनाना है। आपको ये सारी चीजें, इस वर्ड की मीनिंग इतनी सारी हो सकती है, तो इसमें से कोई भी टर्म्स आप चूज कर सकते हो। तो अगर आप कोडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको ये टर्म्स यूज करना पड़ता है, क्या? फंक्शन। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला? जो भी हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? कैलकुलेट फैक्टोरियल। क्या है हमारा फंक्शन? कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है? फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, ओके। सेकंड थिंग है कि कोई भी प्रोसेस हम करने जाते हैं, ओके, तो उस प्रोसेस के लिए कुछ इनपुट चाहिए कि जिसके ऊपर हम वो कुछ प्रोसेस करते हैं और उसी से हम आउटपुट निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि हमें प्रोसेस तो करनी है, लेकिन वो प्रोसेस किसके ऊपर करनी है ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिया है? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। क्या दिया है? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो आपको अब यहाँ पे पता चला कि वही कोई नंबर है, उसी के ऊपर हमें एक प्रोसेस करनी है। वो प्रोसेस क्या करनी है? कैलकुलेट फैक्टोरियल, ओके। हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई प्रोसेस करनी है, ओके। और वो प्रोसेस एक नंबर पे करनी है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा यहाँ पे डेटा है, जो भी हमारा डेटा है वो क्या है? हमारा नंबर है। उसका डेटा फॉर्मेट क्या है? नंबर है। तो सबसे बड़ी चीज एक ध्यान में रखो कि आपका डेटा फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेटा फॉर्मेट पता होता है, डेटा पता नहीं होता। उस डेटा फॉर्मेट के ऊपर ऑपरेशन करती है, चाहे डेटा कुछ भी हो, ओके। जैसे कि आपका डेटा है 10 या 20, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 10 या 20 ये पता नहीं होता, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये नंबर है और नंबर के लिए मेरे फिक्स ऑपरेशन है, कि किस तरह से मेरे प्रोसेसर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन है, नंबर पे मैं उस तरह के ऑपरेशन इस पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, डेटा क्या है? आपका नंबर है, ओके। अब यहाँ पे और एक चीज दी है उन्होंने, क्या दिया है? गिवन नंबर। तो यहाँ पे नंबर क्या है? उन्होंने क्या अटैच किया है? गिवन नंबर। तो जब भी आपको ये चीज मेंशन होती है गिवन नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लेकिन वो नंबर यूजर देने वाला है, या नंबर फिक्स नंबर नहीं है, वो कौन सा भी नंबर चेंज होके आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको 10 दिया गया है, 10 का फैक्टोरियल बताओ, कभी 5 दे देंगे 5 का दिखाओ, कभी 12 देंगे 12 का फैक्टोरियल बताओ। मीन्स इट मीन्स व्हाट? ये नंबर कौन देगा? यूजर देगा। who will give the number? The user will give the number. That's why they mention here the given number. So always keep remember, जब भी कोई आपको गिवन ये वर्ड आता है किसी इनपुट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट यूजर से लेना है, ओके। सो कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हैकाथन या प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो उसके अंदर इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम की इस वर्ड को समझ के उस प्रोग्राम को उस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। सिंपल चीजें, कुछ चीजें इसके अंदर थोड़ी ध्यान में रखनी है, ओके। सो इतना तो हमने निकाल दिया इसका लॉजिक। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे? हमें पता चला यहाँ पे कि हमें क्या करना है? एक प्रोसेस बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। वो क्या फंक्शन? वो फंक्शन क्या करेगा? कैलकुलेट फैक्टोरियल। वो क्या करेगा? किसी कैलकुलेट फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद किसका फैक्टोरियल निकालेगा? उसके लिए इनपुट क्या है? नंबर है, कि उस नंबर पे वो क्या करेगा? ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका फैक्टोरियल हमें निकाल के देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकली हमारी चीज हो गई। यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे दो चीजें। ये हो गया हमारा एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं, ओके। सो एनालिसिस का मतलब क्या होता है?
हम किसी भी चीज़ का स्टडी करके उसके अंदर की हिडन इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी होती है या ज़रूरी लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। फिर अभी बहुत सारे सब्जेक्ट है या बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिसिस। तो ये यही थिंग है, उसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ उसके अंदर ये है कि आप किसी प्रोसेस का यूज करके आप क्या करते हो कि आपके पास कोई डेटा है, उसके ऊपर एनालिसिस करके क्या कर सकते हो कि हिडन इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल के अपने बिजनेस को जो चाहिए उसी की उसके लिए आप क्या करते हो, वो इंफॉर्मेशन निकालते हो और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। बस कंसेप्ट ये सब कुछ रूट में ही है, आपको रूट पे जाना है, बेस में जाना है। और अगर आप बेस को अच्छी तरह से समझोगे तो आप आगे की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये चीज बेसिक बेसिक हम बोलते हैं इसको, लेकिन बेसिक ही सब कुछ है, इसके ऊपर ही सब कुछ बना है। चाहे वो आप डेटा साइंस सीख लो या एआई सीख लो या कुछ भी करो, जो बेसिक है लगता है वही हमें आना चाहिए। उसके बेस पे अगर आपको वो नॉलेज आ गया कि इसका यूज़ हम किस तरह से कर लेंगे, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में, और आईटी या फिर एनी इंडस्ट्री में अगर जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई वर्क करना है तो आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हमने निकाली यहाँ पे जो किया इसको हमने बोलते हैं एनालिसिस किया है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं हम, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस होती है आईटी इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको एनालिसिस करके उसमें से की रिक्वायरमेंट आपको फाइंड आउट करनी होती है कि जो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। सो उसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, सो मेरे कुछ नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्ट किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, किस तरह से इंजीनियरिंग की जाती है। आईटी इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट क्या काम करता है और उसने वो जो काम किया है उसके ऊपर डेवलपर को किस तरह से काम करना पड़ता है। तो मेरे वो वीडियो सबके लिए है, चाहे वो एक्सपीरियंस डेवलपर हो जिसको 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्योंकि आपको एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रोल पे काम करना है। तो आप वो वीडियो देख के आपको बहुत सी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मैंने काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के भी काम किया है मैंने। मैं तो प्रोग्रामर डेवलपर हुई। सो आईटी इंडस्ट्री में मैं बहुत सारे रोल पे मैंने काम किया है, तो मुझे सब चीज़ें पता है। ओके, सो चलो शुरू करते हैं अब प्रोग्रामिंग पार्ट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमें रिक्वायरमेंट में पता चला कि हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है और उसके लिए हमें ये डाटा चाहिए, तो ये डाटा हमें यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका प्रोग्राम करेंगे किस तरह से। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको एक छोटा प्रॉब्लम लेना पड़ेगा और उसी के अंदर आपको वो लॉजिक लगा के वो पैटर्न फाइंड आउट करने होंगे, और उसी पैटर्न को आपको बड़े प्रॉब्लम पे अप्लाई करना होगा और आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, तो इसलिए हमने एक छोटा प्रॉब्लम लिया है आपको समझने के लिए, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले छोटी चीज़ों पे किया जाता है, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन निकाल के फिर बड़ी चीज़ बनाई जाती है। तो सेम हेयर आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है, और यही तो रूल है डेटा साइंस का। ओके, कि आप किस तरह से पैटर्न अप्लाई करके उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो जो कि लर्निंग स्किल होती है, हर एक पर्सन के अनुसार अलग अलग तरीके से उसका स्किल होता है, कोई किस तरीके से सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है। ओके, सो दैट्स योर पर्सनल स्किल। ओके, बट वहाँ पे कुछ ये हो सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो बनाए वाले, उस स्टैंडर्ड को हम अप्लाई करके भी उस स्किल को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाके प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट फैक्टोरियल। ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन, थोड़ा बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ, फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, कैलकुलेट फैक्ट। ये मेरा फंक्शन का नाम है, कैलकुलेट फैक्ट। और ये फंक्शन क्या करेगा, एक नम लेगा एज अ आर्गुमेंट। क्या लेगा,
एज अ पैरामीटर मैंने इसको एक नम पास किया है। तो ये मेरी प्रोसेस है, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, एक नंबर पास करूँगा और फिर ये फंक्शन इस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और फिर वो मुझे उसका रिजल्ट देगा। ओके, तो चलो मैंने लिखा है फंक्शन कैलकुलेट नम और यहाँ पे मैंने इसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि अभी हमें तो कैलकुलेट फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है इतना तो पता है, लेकिन फैक्टोरियल को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है ये प्रोसेस हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें जो भी काम करना है तो काम किस तरीके से किया जाता है या होता है, ये चीज़ हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल के कंप्यूटर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें फैक्टोरियल क्या है ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम द 1 टू अप टू दैट नंबर। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे मेरा एक नंबर है 5। तो 5 का प्रैक्टिकल फैक्टोरियल क्या होता है कि हम एक से स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू दैट नंबर 5। ओके, तो हमें फैक्टोरियल जिस नंबर का निकलना है, हमें 5 का फैक्टोरियल निकलना है, तो हमें एक नंबर से लेकर उसी नंबर तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हो गया हमारा फैक्टोरियल। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 एंड 24 इंटू 5 120। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 टू अप टू दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपल है फैक्टोरियल, जो भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल, एक से लेके हम उसी नंबर तक एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं इंक्रीमेंट ऑर्डर में। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई करूँगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। वो क्या हो गया, उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। तो ये चीज़ का यूज हेवीली होता है, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन आपको निकालने हो तो फैक्टोरियल का यूज होता है। तो इट्स अनदर पार्ट द एप्लीकेशन ऑफ अ फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल को हम निकालते कैसे हमारे प्रोग्रामिंग के जरिए। ओके, तो अंडरस्टूड गाइज, फैक्टोरियल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला, इसका फॉर्मूला पता चला कि फैक्टोरियल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी को चलो हम पुटअप करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, वो हम किसी एक वेरिएबल के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन करके स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट फैक्ट, उस वेरिएबल को नाम देंगे और उसके अंदर एक 1 वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा फैक्टोरियल का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा और उसी के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, अभी अभी हमें क्या करना है कि जो भी हमारा नम है, फॉर एग्जांपल नम 5 है, तो हमें 1 से लेकर 5 तक क्या करना है, एक एक वैल्यू लेके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और उसी को हम फैक्ट के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप लेंगे फॉर लेट x इक्वल टू 1। तो हमें कहाँ से शुरू करना है, x से शुरू करना है अप टू उस नंबर तक। सो x इक्वल टू 1, x लेस देन इज इक्वल टू नम एंड x प्लस प्लस। सो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको ये फॉर लूप अच्छी तरह से आता है। ओके, तो तभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर लूप के बारे में भी एक वीडियो दे दूंगा कि फॉर लूप बनाते कैसे हैं और किस तरह से वर्क होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 1 से शुरू किया, ओके, इस लूप को, और कहाँ पे खत्म किया, उस नंबर तक। जैसे मान लो मेरा नंबर 5 है, तो मैंने स्टार्ट 1 से किया, 1 से, और खत्म कर दिया 5 तक, और बीच में x का एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया मैंने अप टू कहाँ तक, 5 तक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे नंबर जनरेट किए मैंने, जो नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, 1 से लेकर उस नंबर तक मैंने ये लूप के जरिए एक एक नंबर को जनरेट किया है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये फैक्ट है हमारा, इसको फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू एक्स, बस सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो कोई हमारा एक एक नंबर आ रहा है, इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर उसी प्रीवियस प्रोडक्ट को फिर से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर से उसी
वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर जो कुछ वैल्यू स्टोर हुई है उसी को फिर से मल्टीप्लाई अगले नंबर से करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, हर एक नंबर का प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और जैसे भी हमारा एग्जीक्यूशन पूरा होता है, मीन्स हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, तो हम इसको रिजल्ट को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। किस तरीके से, रिटर्न रिटर्न फैक्ट। तो हमने क्या रिटर्न किया है, फैक्ट। तो जो भी रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है हमने उसको रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। ओके, इससे कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो, ये फंक्शन को अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें इसका कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी यहाँ पे हमारे सेकंड कंडीशन है, अभी यहाँ पे हमें डेटा पास करना है, लेकिन ये डेटा कैसा, यूजर से लेना है, दैट इज कॉल्ड एज ए गिवन नंबर फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे हम किस तरह से डेटा को ले लेंगे, यहाँ पे डेटा को, तो देखो किस तरह से लेंगे। मैं प्रोग्राम को थोड़ा यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है। ओके, तो यहाँ मैं इसका एक पार्ट यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से। तो ये पार्ट में मैं लिखूंगा मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो फंक्शन को मैंने नाम दिया था कैलकुलेट फैक्टोरियल, कैलकुलेट फैक्ट। और ये फंक्शन एक नंबर को लेगा एज अ पैरामीटर, और इसी के अंदर फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे लेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, लेट फैक्ट, इसके अंदर वन वैल्यू पुटअप कर दी, फिर मैंने लूप लिया फॉर लेट x इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट किया, यस लेस देन इक्वल टू नम, जितना नम है वहाँ तक, और x की वैल्यू हर वक्त 1 से मैंने बढ़ा दी यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने क्या किया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एक्स, इसका कैलकुलेशन कर दिया। और ये पूरा होने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न फैक्ट, जो कि हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ है, उस फंक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन था हमने बनाया वाला। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, उसको एक नंबर पास करना है। तो हमें क्या करना है, ये नंबर अभी यूजर से लेना है। ठीक है, तो यूजर से किस तरह से लेंगे, तो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट पॉपअप का यूज करेंगे, जो कि हम यूजर से डेटा उसके जरिए लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट नम वेरिएबल लिखूंगा, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करूंगा, प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैं मैसेज दे दूंगा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ओके, एंटर एनी नंबर। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया यूजर को। अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में पता नहीं तो मेरा एक वीडियो है और जावास्क्रिप्ट पॉपअप, वो आप देख लो, आपको इस चीज समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैसेज है एंटर एनी नंबर, तो यूजर को मैसेज जाएगा और यूजर एक नंबर एंटर करेगा, वो नंबर नम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, हम नम के ऊपर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी हम डेटा आता है स्क्रीन से, यूजर हमें जो भी डेटा देता है, तो हमें वो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। चाहे अगर यूजर 5 एंटर करे तो सिस्टम हमें इस तरीके का वो डेटा प्रोवाइड करती है, मीन्स ये डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो अगर हमारे डेटा के ऊपर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, या फिर लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से, तो हमें उस नंबर का जो फॉर्मेट है, स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम उसको नंबर में यहाँ पे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट लाइन में हम उसी वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, उसी वेरिएबल को पुटअप करेंगे। यहाँ पे नंबर फंक्शन है, ये फंक्शन का यूज करके मैं उसी वेरिएबल को इसको पास करूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरे नम के अंदर वैल्यू मुझे यूजर ने दिए उसी को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसी नंबर के अंदर, वेरिएबल के अंदर वो पुटअप करेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर को कन्वर्ट कर दिया नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये नंबर आया है, तो यहाँ पे हमें नंबर हमने डायनामिकली लिया यूजर से। अब हम क्या करने वाले, इस फंक्शन को कॉल करके उस नंबर को लेने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे कैलकुलेट फैक्ट, और हम पास करेंगे ये नम, इसको हम नम पास करेंगे एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे हम इसको पास करेंगे, लेकिन ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, हमें वो वैल्यू क्या करनी है, किसी वेरिएबल के अंदर लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट
रिजल्ट, हमें जो रिजल्ट मिला हमने इस वेरिएबल के अंदर लिया है और इस रिजल्ट के अंदर क्या है, हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आया है। तो इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अलर्ट रिजल्ट सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रोग्राम बनाया है सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके कि एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। तो अब चलो ये वर्क कैसे होता है देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगी स्क्रीन पे, पॉपअप विंडो, और ये जो मैसेज है एंटर एनी नंबर ये यहाँ पे आएगा, एंटर एज इट इज जैसा दिया है एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा और यहाँ पे यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे, जिसके अंदर यूजर कुछ नंबर को एंटर करेगा और यहाँ पे ओके बटन आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे कैंसिल बटन आएगा इस तरीके से। इस तरीके का पॉपअप बॉक्स आएगा। जैसे भी ये प्रॉम्प्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली क्या होता है, इस तरह का आपको पॉपअप मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यूजर यहाँ पे एंटर करता है 5, यूजर ने क्या एंटर किया यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या किया यूजर ने, ओके बटन को प्रेस कर दिया। तो जैसे भी यूजर ओके बटन को प्रेस करता है तो ये जो 5 है, ये 5 ये फंक्शन कहाँ रिटर्न करता है, नम के अंदर चला जाता है, नम के अंदर चला जाता है। लेकिन ये नम के अंदर किस फॉर्मेट में जाता है, इस तरीके से जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नम के अंदर चला जाता है। अब हमें इसको क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे नंबर फंक्शन का यूज करके इसी नम को क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे। तो इसी नम के अंदर क्या है, स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग 5 है। तो ये नंबर क्या करेगा, स्ट्रिंग 5 को कन्वर्ट करेगा किस में, 5 में, नंबर में कन्वर्ट करेगा। और जैसे भी नंबर में कन्वर्ट करेगा तो इसको कहाँ करेगा, ये नम के वेरिएबल नम के अंदर क्या करेगा, उसको पुटअप करेगा। तो पहले नम के अंदर ये वैल्यू थी, अब उसके अब नम के अंदर जो वैल्यू नंबर फंक्शन ने रिटर्न किए वो वैल्यू नम के अंदर चली गई। ठीक है, तो इतना तो पता हुआ हमें। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आएगा और नेक्स्ट लाइन पे आके इसको कॉल करेगा यहाँ पे। ओके, जैसे भी इसको कॉल करेगा तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कैलकुलेट फैक्ट कॉल हो रहा है और इसको हमने पास क्या किया है, ये हमारा नंबर पास किया है इसको। ठीक है, तो जैसे भी ये कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्टली हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ये कैलकुलेट फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारा ये नंबर है पास किया वाला नंबर कहाँ पे चला जाएगा, ये नम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम नम के अंदर क्या है, 5 है, तो इसके अंदर क्या चला गया, 5 चला गया, 5 चला गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी फैक्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा x इक्वल टू 1, एक्स लेस देन नम, नम के अंदर कितना है 5 और x प्लस प्लस, तो x इक्वल टू 1 है, यहाँ से यहाँ पे आएगा ये 1 लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ से अंदर चलाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा फैक्ट इंटू एक्स। अब फैक्ट के अंदर कितना है 1 है और x के अंदर कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 कहाँ पे चला गया, फैक्ट के अंदर, तो फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई इनिशियली, ये स्टेप 1 में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, इसके बाद ये लूप आगे चला गया और यहाँ पे x को की वैल्यू x से उसने इंक्रीमेंट की, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 था, अभी x इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, फिर जैसे x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि x इज लेस देन इक्वल टू नम, मीन्स 5 है क्या, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 है और 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 यहाँ पे है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, वो अंदर चला आया यहाँ पे और यहाँ पे उसने कैलकुलेशन किया। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी थी पहले 1 और अभी x की वैल्यू कितनी है 2, सो 1 इंटू 2 कितना हुआ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 इस 2, और ये 2 कहाँ चला गया फैक्ट के अंदर, तो अभी यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से वो नीचे चला गया यहाँ पे और यहाँ से फिर से उसने क्या किया, x की वैल्यू x से बढ़ाई। अब x की वैल्यू कितनी हो गई हमें 3 हो गई, पहले 2 थी अभी 3 हो गई। जैसे ही x की वैल्यू x से बढ़ती है वो फिर से कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखेगा कि x की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 इज लेस देन इक्वल टू नम 5, तो 3 5 से लेस देन है, तो कंडीशन क्या हुई ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो कहाँ पे चला जाता है, बीच में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से कैलकुलेशन होता है।
अब फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6। तो 6 कहाँ चला गया फैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे फैक्ट की अब नई वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से फिर x की वैल्यू 1 से बढ़ गई, x की वैल्यू क्या हुई 1 से बढ़ गई, तो x की वैल्यू x के बढ़ने के बाद x इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 4 हो गया, पहले 3 था अभी 4 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बढ़ गई, फिर जैसी वैल्यू बढ़ती है x की वहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होती कि अब x की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस 4 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे फिर से बॉडी में चला जाएगा फॉर के, और यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू कितनी है अभी 6, सो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, सो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 24, तो 24 कहाँ चला गया फैक्ट के अंदर, तो अभी नई फैक्ट की वैल्यू कितनी मिली 24 मिली। ठीक है, सो जैसे ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद वो यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ से फिर वो क्या करता है एक्स को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, तब एक्स की वैल्यू पहले 4 थी, अभी कितनी हुई एक्स की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो जैसे भी एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ती है तो ये फिर से कंडीशन चेक करता है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x के अंदर 5 है, लेस देन इक्वल टू नम के अंदर 5 है, तो यहाँ पे देखो 5 लेस देन 5 नहीं है लेकिन 5 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से कहाँ पे चला गया बॉडी के अंदर चला गया, और फिर से इसने क्या किया इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया। अभी फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे 24 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 120 होता है, तो 120 कहाँ पे चला गया फैक्ट के अंदर, तो अभी फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ पे आया और यहाँ से फिर से उसने x की वैल्यू 1 से बढ़ाई, अब x की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो फिर यहाँ से जैसे x की वैल्यू बढ़ती है कंडीशन फिर से चेक हुआ, x की वैल्यू 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है नहीं है, तो इस केस में कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप के अंदर नहीं चला जाता, यहाँ से डायरेक्टली वो बाहर चला जाता है, बाहर लूप के बाहर, और फिर लूप के बाहर फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है रिटर्न अ फैक्ट, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया फैक्ट रिटर्न कर दिया, तो फैक्ट के अंदर हमारा क्या वैल्यू है अभी 120, इसका मतलब रिटर्न क्या होगा 120, तो जैसे भी इसको रिटर्न होता है तो यहाँ से कहाँ चला जाता है ये जहाँ पे फंक्शन को उसने कॉल किया था यहाँ पे चला गया, और इसकी जगह क्या आता है 120 वैल्यू, तो इसकी जगह क्या आया आंसर 120, सो जैसे भी 120 आता है ये 120 कहाँ चला गया रिजल्ट के अंदर, और हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट कर दिया रिजल्ट, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है हमारी 120, तो हमने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स यूज किया है, तो जैसे भी अलर्ट बॉक्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है अलर्ट फंक्शन, तो ये इस तरह का बॉक्स हमें देता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू है 120, तो आउटपुट में 120 मिलेगा और यहाँ पे आपको ओके बटन मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो इसी तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, लेकिन जो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न जाके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है उसी को यूज करके आपको बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको बाद में एक साथ जोड़ के बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस, यहाँ पे इंजीनियरिंग कंसेप्ट बहुत सारे यूज किए जाते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ये प्रॉब्लम स्मॉल है लेकिन इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की है वो एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ किए कि इंडस्ट्री में इस तरीके से ही वर्क होता है, इसके बियॉन्ड भी वर्क होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, वो किस तरह से होगा मेरा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर में वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो टेंशन मत लो, कंपनी में आपको इसी तरह से काम करना है, इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक बेटर जॉब लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, सो सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखना इनफ नहीं है, उसके आगे भी ये बहुत कुछ चीज़ें है, इसके अंदर भी हमें अच्छी तरह से मास्टर होना ज़रूरी है। तो आई होप गाइज दिस कंसेप्ट
आई मेक इट क्लियर फॉर यू। ओके, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सके। सो तब तक के लिए गुड बाय।